मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में दिव्यांग कोटे से चयनित महिला अधिकारी प्रियंका कदम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में प्रियंका कदम डांस करते हुए नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, वे अपने साथियों के साथ मस्ती में दौड़ लगाती हुई भी दिख रही हैं, वो भी बिना किसी का सहारा लिए। इन वीडियो को लेकर विवाद इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि उनकी भर्ती दिव्यांग कोटे से हुई है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती 2022 में दिव्यांग कोटे से हुए चयन को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। नेशनल एजुकेटेड यूनियन का आरोप है कि एमपीपीएससी की 2022 की भर्ती में बड़ी धांधली हुई है, जिसका कुछ उम्मीदवारों ने गलत फायदा उठाया है। इनमें से एक नाम प्रियंका कदम का भी है, जिनका चयन दिव्यांग कोटे से हुआ है। उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से भी की है। मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी भर्ती में भ्रष्टाचारियों ने चयन के लिए विकलांग कोटे का सबसे सुलभ रास्ता बना लिया है। मध्य प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट बनवाकर अपना चयन एमपीपीएससी में करा लिया है। एक मैडम है, प्रियंका कदम उनका नाम है। ये मैडम 2021 में यूआर में अस्थि बाधित के साथ इन्होंने नायब तहसीलदार के रूप में चयन लिया था। 2022 में इन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाया और उसके साथ अस्थि बाधित इन्होंने अपने आप को दिखाकर जिला आबकारी अधिकारी के रूप में अपना चयन लिया है। जबकि इनके सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो डांस करते हुए, भागते हुए हर तरह के वीडियो मौजूद है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। इसी प्रकार अन्य कई लोग हैं जिन्होंने फर्जी श्रवण बाधित का और कई तरह के सर्टिफिकेट बनवाकर अपना चयन कराया है, जबकि सोशल मीडिया पर वो पूर्णतः स्वस्थ दिख रहे हैं। तो हमारा मध्य प्रदेश सरकार से यही मांग है कि जिस तरह यूपीएससी में चयन होने पर तमाम विकलांग सर्टिफिकेटों का जांच होती है, तो मध्य प्रदेश में भी एम्स में इन सब लोगों की जांच हो, उसके बाद इनको भर्ती में आगे इनको नियुक्तियां दी जाए, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा विकलांग सर्टिफिकेट के माध्यम से मध्य प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं। दूसरे, मध्य प्रदेश में 185 नंबर का इंटरव्यू होता है। हमारी मांग पहले से है, हमने एक लंबा आंदोलन भी किया है कि जो इंटरव्यू इसके नंबर घटाकर 100 किए जाएं, क्योंकि इंटरव्यू में धांधली होती है। कुछ लोगों को तो 150 नंबर दिए जाते हैं और जो अच्छे लोग जो मेंस में मुख्य परीक्षा में ज़्यादा नंबर लेके आए उनको 70, 75, 50 नंबर दिए गए 2022 में, जिसके कारण जिन लोगों का डिप्टी कलेक्टर रैंक पर चयन होना था उनको इंटरव्यू में कम नंबर देने के कारण वो नीचे आ गए, और जिनके कम नंबर थे उनको इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर देकर ऊपर कर दिया गया। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि इंटरव्यू के नंबर घटाकर 100 किए जाए, और उसके साथ ही विकलांग कोटे में जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर धांधली की जा रही है उसको रोकने के लिए इन तमाम लोगों की जांच मध्य प्रदेश के भोपाल एम्स में कराई जाए, उसके बाद इनको नियुक्ति दी जाए। एमपीपीएससी में गड़बड़ी के आरोपों पर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि एमपीपीएससी के एग्जाम हो, इंटरव्यू हो या नियुक्ति, सभी जगह विवादों के घेरे में है। एमपीपीएससी के छात्रों ने आंदोलन भी किया था। एक विचारधारा को लाभ देने के लिए सरकार की संस्थाएं ऐसा करती हैं। एससी, एसटी और दिव्यांग कोटे में घपले होते हैं। नहीं, बात यह है पीएससी की एग्जाम हो या इसके इंटरव्यू हो या इसके नियुक्तियां हो, पीएससी के जितने सदस्य बनते हैं ये सब विवादों के घेरे में है। जो अभी पीएससी के परिवार के लोगों ने आंदोलन किया था, बच्चों ने जो 5-5 साल 10-10 साल प्रयास करते हैं और रिटायर्ड हो जाते हैं, पीएससी में उनको जगह नहीं मिलती क्योंकि वैकेंसी नहीं निकलती। ऐसा एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण में भी घपले होते हैं नियुक्तियों में, और दिव्यांग कोटे में भी भर्तियों में इस तरह के घपले और घोटाले होते हैं। और एक विचारधारा को पनपाने के लिए सरकार की संस्था ऐसा करती है, ये सर्वविदित है। इसीलिए मैंने अभी शुरुआत में कहा कि मध्य प्रदेश का चेहरा काला है और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए अपराधी है, और ये सरकार उसके लिए सजा पाएगी। इस मामले में जांच होनी चाहिए। ये जो डांस करते हुए वीडियो जिस बात किसी एक पर्सन के लेके मैं नहीं कहना चाहता, मैंने वीडियो नहीं देखा है, पर फिर भी अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता है तो 100% जांच भी होनी चाहिए और सजा भी मिलनी चाहिए। वहीं प्रियंका कदम का वीडियो वायरल होने और विवाद खड़ा होने के बाद उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर पूरे मामले में सफाई दी है और अपने सभी मेडिकल रिपोर्ट और एक्सरे भी मीडिया को दिखाए हैं। प्रियंका के परिजनों ने प्रियंका की दिव्यांगता को लेकर उठे विवाद को शर्मनाक बताया है।
नहीं, पूर्णतः दिव्यांग नहीं हूँ मैं। मेरी डिसेबिलिटी 45% क्राइटेरिया में आती है। मेरे दोनों पैरों में इम्प्लांट्स डले हुए हैं। एक रॉड है, एक बॉल है, सॉकेट टाइप और एक लाइनर टाइप। इस तरह के 4-4 पार्ट्स 40-40 टाँके लगाकर मेरे दोनों पैरों में फिट किए गए। उसके बलबूते पे आर्टिफिशियल लिम्स के पैरों के सहारे पे मैं चल पा रही हूँ। और डांस मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। 5 से 10 मिनट तक मैं खुश रह सकती हूँ। बैठे-बैठे करती हूँ, पैरों पे ज़्यादा लोड नहीं देती हूँ। मेरे मतलब पैरों पे उछालते हुए हम डांस नहीं कर सकते। हमको बोला जाता है हम अपर बॉडी के मूवमेंट्स ले सकते हैं। चूँकि डांस करना मेरा शौक है, मुझे पहले से पसंद था और खुश रहने के लिए, पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए खुश रहना, डांस करना मुझे पसंद है। लेकिन डीजे और ढोल पर तो आपका अलग ही अंदाज नजर आ रहा है। नहीं, जिस तरह से मुझे बताया जा रहा है वो 2 से 3 मिनट तक मैं पेन किलर खा के, उस समय चूँकि मेरा बर्थडे था, स्पेशल ओकेज़न था और मैं सिलेक्टेड एक ऑफिसर भी थी, तो मैं सेलिब्रेट करना चाहती थी अपनी खुशियों को। इसलिए मैं पूरी तरह से अपने मनोबल को उच्च करके, मेंटली प्रिपेयर्ड होके पेन किलर खा के अगले दिन मैंने 2 से 3 दिन रेस्ट भी किया, तो मैंने डांस किया बिल्कुल और मैं कर सकती हूँ। कहाँ आपने अपना ट्रीटमेंट कराया? 2017 में जब मैं बाथरूम में गिरी थी तो मैंने दिल्ली में 3 डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराया है। उसके बाद में उज्जैन में मैंने 4 डॉक्टर एसएस हॉस्पिटल में मैं एडमिट रही हूँ। उसके अलावा मैंने इंदौर में, मेदांता में, बॉम्बे हॉस्पिटल में इनसे रिकमेंड किया, इनसे ओपिनियन ली। इसके अलावा मयंक हॉस्पिटल, लाइफलाइन हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल्स में मेरा ट्रीटमेंट हुआ है। मेरी सर्जरीज़ हुई है, एक नहीं मेरी मल्टीपल सर्जरीज़ हुई है। कोड डिकम्प्रेशन थेरेपी हुई है, एक पैर की फिर मेरी THR हुई है, टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, फिर दूसरे पैर की दूसरे साल में हुई थी। ऐसे 4 सालों में मेडिकल। यस। सर्टिफिकेट आपके पास जिससे है डुप्लीकेट लगाया है, अगर शासकीय कार्य के तहत आपके पास नोटिस आता है तो फिर क्या रिएक्ट रहेगा? क्या कोर्ट की शरण में जाएंगे? मेरे पास सारे सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने जो ट्रीटमेंट लिया है उसके पास मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, मेरा पेपर वर्क, मेरे प्रिस्क्रिप्शंस, MRI रिपोर्ट्स, एक्सरे रिपोर्ट्स और डॉक्टर से जितने भी कंसल्ट किया गया है सबकी रिपोर्ट्स है मेरे पास में। और यदि मुझे नोटिस मिलता है तो मैं उसका रिप्लाई बाकायदा दूंगी। और यदि आगे जाकर यदि किसी कार्रवाई के होती है मुझ पर तो मैं आगे जाकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी अपना पक्ष रखने का प्रयास करूँगी। कितना परसेंटेज? कौन कौन से डॉक्यूमेंट है अपने पास? हाँ, 45% मेरे पास डिसेबिलिटी है। इसके लिए मैंने मेडिकल अथॉरिटी से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाया था और वो उसमें एक वो दिल्ली से बनकर आता है, उसकी एक प्रोसीजर होती है बाकायदा, वहाँ चेकअप्स होते हैं और सारी चीज़ें चेक की जाती है, MRI, एक्सरे सभी होता है। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार है मेरे पास और इसके लिए मेरे पास MRI, एक्सरेज, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस और जो भी ट्रीटमेंट मुझे दिया गया, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल में जो मैं एडमिट हुई, सभी के मेरे पास पूर्णतः डॉक्यूमेंट्स कौन हैं। से ईयर में आपका एक्सीडेंट हुआ था और कितना टाइम आप हॉस्पिटलाइज थी? किस प्रकार आपका OT हुआ? हाँ, 2019 में 2017 में मैं गिरी थी, दिल्ली में गिरी थी। उसके बाद में 1 साल तक मैं एसएस हॉस्पिटल में 2 से 3 बार एडमिट हुई हूँ 1 साल के दौरान। फिर उसके बाद में मेरी जो 2019 में जब मेरे को डायग्नोस हुआ, एवियन बोलते हैं इसको, एवेस्क्युलर नेक्रोसिस, तो ये इडियोपैथिक था। ये जब डिस्कवर हुआ उसके बाद में डायग्नोस होने के बाद में मेरी लाइफलाइन हॉस्पिटल में कोड डिकम्प्रेशन थेरेपी हुई है। फिर उसके बाद में मेरी जो दूसरी सर्जरी हुई है वो मेरी मयंक हॉस्पिटल में हुई है। तीसरी सर्जरी भी मेरी मयंक हॉस्पिटल डॉक्टर जावेद नकवी सर ने की है, इम्प्लांट्स डाले गए हैं। हाँ, ये आरोप तो बहुत गलत है। क्यों आरोप को ऐसे लगते है कि भगवान को भी नहीं किसी ने छोड़ा तो अपन तो कुछ भी नहीं है, नहीं के बरोबर भी नहीं है। ये तो अपन कह नहीं सकते, सारे आरोप गलत है, लेकिन ये गलत नहीं लगा। जब उनको स्वयं आकर देखो, उससे उस बच्चे से मिलो, उस माँ बाप से मिलो कि उस बच्ची के लिए माँ बाप ने कितनी वो करी है, मतलब संघर्ष इतना किया जब इनका है। एक्सीडेंट हुआ था तब आपने कितने हाँ, डॉक्टरों ने यही कहा था कि ना वहाँ पर जो इलाज में उसको फ़ायदा नहीं पड़ रहा था क्योंकि अंदरूनी चोट थी। जब MRI निकाली तो MRI में भी जल्दी से समझ में ही नहीं आया। तो फिर हम लोग संघर्ष करते रहे। अब इतने सारे डॉक्टरों को हार भी गए थे, आखिरी में हार गए थे, भगवान पे ही छोड़ रखा था हमने कि अब वही संभाले मतलब। पर हमारा सक्सेस हुआ, हमें अच्छे डॉक्टर मिलते गए और मैं धन्यवाद करती हूँ सारे डॉक्टर, जो भी डॉक्टर मिले, आखिरी में जावेद नकवी जी का भी, कि उन्होंने मेरे बच्चे को नया जीवन दिया। कहीं ना कहीं अब जिस प्रकार डांस का वीडियो वायरल हो रहा है और दिव्यांग का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि नौकरी पाने के लिए किया है। नहीं, ये सब गलत है। और वो थोड़ा बहुत तो कर सकती है क्योंकि उसको बचपन से ही बहुत शौक था खुशी मनाने का, तो उसकी खुशी में हम लोग भी खुश हो जाते थे। भले जो भी मिले, मतलब हम खुश, थोड़ी सी खुशी में बहुत बड़ी खुशी मनाते हैं। ये हमारा संघर्ष है। हमें कोई भी देखकर यूँ कहेगा कि हम छोटी सी खुशी में बहुत बड़ी खुशी मनाते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि सारे बच्चे मेरे बच्चे की तरह बुलंद रहे, उसके माँ बाप को अपने बच्चों पे गर्व रहे। मेरे को मेरे बच्चों पे बहुत गर्व है। जानकारी के मुताबिक ये महिला अधिकारी प्रियंका कदम अस्थि बाधित दिव्यांग कोटे से MPPSC की साल 2022 की भर्ती में सरकारी अधिकारी बनी है और अब उनके डांस का वीडियो वायरल होने के बाद विवादों में घिर गई हैं। कुछ वीडियो में डीजे फ्लोर पर डांस कर रही हैं, तो कहीं ढोल की थाप पर थिरकती हुई दिख रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि अस्थि बाधित दिव्यांग है तो इतनी आसानी से ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं?